सब यूनिट सेकंड है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को सेंड किए थे, उसके बाद ही मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का वीडियो वो अपलोड हो रहा वो बड़ा था, तो आज शाम तक अगर हो गया तो मैं आपको भेज दूँगा। ये है अब वेव ऑप्टिक्स। मगर काम आप लोग नहीं करते हो पुराना, फिर कैसे करोगे? ये जो वेव ऑप्टिक्स है इसके नोट्स भी मैं दूंगा। वेव ऑप्टिक्स के मैं नोट्स भी दूंगा। है आपकी मर्जी है, लिखना चाहोगे तो लिखो, मगर पूरे दूंगा इसके नोट्स पूरे। लिखना चाहोगे तो लिखो, मगर इस वेव ऑप्टिक्स के मुझे देने हैं 2-3 दिन के बाद। इसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है मैं नोट्स इसके दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। इधर सुनो, वेव ऑप्टिक्स, चलो अंडरस्टैंड करो वेव ऑप्टिक्स। मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी डायग्राम हमने बनाई वो रेज पर बनाई थी। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने देखा जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसमें रे डायग्राम हमने बनाए, लेकिन अब जो क्वेश्चन है ये इन दिस सब यूनिट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हमें वेव नेचर कंसीडर करना है, किसका? लाइट का। याद रखना है किसमें? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आसान है, उससे रे से आसान है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग देखोगे क्वेश्चन है व्हाट इज वेव फ्रंट? व्हाट इज वेव फ्रंट? What is wave front? Explain the different types of wave fronts. Explain the different types of wave fronts. Wave fronts. इधर बात सुनिए, क्वेश्चन है वेव फ्रंट होता क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स है क्या। देखो अच्छी तरीके से पहले समझ लो। अगर एक तालाब होता है, पॉन्ड जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें पानी है। अगर उस पॉन्ड में क्या करोगे आप लोग, सेंटर में कोई पत्थर फेंक दोगे। जब पत्थर पड़ता है बीच में, आप लोग ये देखा भी, ऑब्जर्व भी किया होगा, उसमें रिपल्स बनते हैं, ऐसे रिपल्स बनते हैं, उसमें सर्कल जैसे बनते हैं, और ये सर्कल्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने सेंटर में डाल दिया पत्थर, इसमें रिपल्स बन गए, ये रिपल्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं, अल्टीमेटली ये किनारों तक पहुंच जाता है पानी, और पानी फिर किनारों के थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, फिर ये खत्म हो जाते हैं सर्कल्स, रिपल्स बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में है क्या, किस तरीके से वेव फ्रंट बनते हैं, क्या है वो मैं समझा रहा हूं, फिर मैं इसके टाइप्स बताऊंगा, तुम लोग अच्छी तरीके से समझ लो। ये आप लोगों ने पॉन्ड में पत्थर डाला सेंटर में, देखो होता क्या, जब आप लोगों ने पत्थर डाला इससे क्या होती है, डिस्टरबेंस। पानी का मतलब है मीडियम, डिस्टरबेंस आ जाती है किसमें, मीडियम में। अब डिस्टरबेंस से क्या होता है, जितने भी इसके नजदीक पार्टिकल्स हैं, इस पत्थर के नजदीक पत्थर पड़ गया बीच में, जितने भी पार्टिकल्स नजदीक है इनको डिस्टरबेंस आ जाती है। क्या आ जाती है, किनको, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो इसके नजदीक है उनको डिस्टरबेंस आ जाती है पत्थर के पड़ने से। डिस्टरबेंस मीन्स एनर्जी, किसी किस्म की एनर्जी इनको मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एनर्जी, जो इसके नजदीक होंगे। जितने भी पार्टिकल्स ये है इसके नजदीक, इनको एनर्जी मिल जाती है, और ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ऑसिलेट। क्या करना, ऑसिलेशन का मतलब है वाइब्रेट करते हैं। कौन, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये ऑसिलेट करते हैं, ऐसे ऐसे आगे नहीं चलते, ये ऐसे ऐसे हिल जाते हैं। कौन, पार्टिकल्स, मगर किससे,
डिस्टर्बेंस से। डिस्टर्बेंस किससे प्रोड्यूस हो गई? हाँ, जो आप लोगों ने पत्थर फेंका उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आई। ये डिस्टर्बेंस एक साइड से नहीं आती है, ये आती है चारों साइड से, हर साइड से ये डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसका मतलब है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स। अब जब वाइब्रेट होते हैं, जितने भी इसके नजदीक पार्टिकल्स होंगे ये उनके साथ टकराते हैं। तुम लोग अंडरस्टैंड करो, ये पार्टिकल, ये पहले ये वाले पार्टिकल, इस सर्कल पर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनके वाइब्रेशन से जितने भी पार्टिकल्स उसके नजदीक होगी, इन्होंने धक्का उसको दे दिया। इधर देख लो, ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट करता है, ये वाला पार्टिकल यहां है। जब ये वाइब्रेट कर रहा है इसकी वजह से इसको धक्का लगा, ये रेस्ट पर आ गया, ये किस में आ गया? मोशन में। ये वाला पार्टिकल अभी तक वाइब्रेट कर रहा है, ये मोशन में था। अब इस पार्टिकल की वजह से इस पार्टिकल को धक्का लगा, इस पार्टिकल की वजह से इस पार्टिकल को धक्का लगा। अब ये वाले सर्कल पर जितने भी पार्टिकल्स है ये वाइब्रेट करना शुरू कर जाते हैं, ये खत्म हो जाता है ये सर्कल। अब जो इस पार्टिकल के नजदीक होगा ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, धक्का देता है इसको, फिर ये वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं, ये रेस्ट पर आ जाते हैं ये वाले सर्कल वाले। इसी तरीके से इसका मतलब है पहले पार्टिकल ने, इस पार्टिकल ने एनर्जी इसको दे दी, इस पार्टिकल ने एनर्जी इसको दे दी, इस पार्टिकल ने एनर्जी इसको दे दी, और ये आगे आगे बढ़ती जा रही। मगर याद रखिए एनर्जी ट्रांसफर होती है ना कि पार्टिकल। एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पार्टिकल टू, मगर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल चलता नहीं है, सिर्फ क्या होती है? ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू। मगर बेटा एक चीज मुझे बता दीजिए, जितने भी, इधर देखो तुम लोगों ने पढ़ा है सर्कल क्या है, डेफिनेशन क्या है? सर्कल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है सर्कल? बोलो। सर्कल होता है एक्चुअल में लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स, ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, उसको बोलते हैं क्या? लोकस। लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल, उसको बोलते हैं सर्कल। आप देखो द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये पार्टिकल्स है किसके? मीडियम के। अंडरस्टैंड करो, जितने भी ये, इधर देख लीजिए, ये वाले पार्टिकल्स जितने भी मीडियम के हैं इनका अगर हम लोकस लेंगे, द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इधर देखो, जैसे ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वैसा ये भी, वैसा ये भी, जितने भी पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। कौन? इस सर्कल पर जितने भी पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग ऑन द सेम फेज। लेकिन पढ़ना किस तरीके से है? द लोकस ऑफ क्या? द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in the same phase is called a wave front. What is wave front? The locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase, उसको क्या बोलेंगे? ये एक वेव फ्रंट है, ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट है, ये चौथा वेव फ्रंट है, और ये वेव फ्रंट्स आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जितने भी पार्टिकल्स मीडियम के इस सर्कल पर देखोगे ना वो वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में। क्या करते हैं? वाइब्रेट। इसलिए ये अलग वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है, ये अलग वेव फ्रंट है, और ये अलग वेव फ्रंट है। जितने भी पार्टिकल्स, आप लोग एक पार्टिकल यहां से लोगे, एक पार्टिकल यहां से लोगे, ये लोकस नहीं कहा गया। द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। व्हाट इज वेव फ्रंट? द लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, उसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं बेटा। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक इसको एस डब्ल्यू एफ डी लिखते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट।
एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। कितने टाइप से वेव फ्रंट्स के? कौन कौन सा? स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और पेपर में कभी आएगा व्हाट इज वेव फ्रंट, लिखोगे क्या? The locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase. that is called how many types of wave fronts are there? कौन कौन सा? spherical wave front, cylindrical wave front and Plane wave front. तीनों अभी याद हो जाए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा spherical wave front कब बनेगा, cylindrical wave front कब बनता है और plane wave front कब बनता है, अभी सब पता चलेगा। इधर देख लीजिए, बिल्कुल आसान। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट, समझो। when there is a single source of light, when there is a point source of light, point source क्या होगा? point source होगा किसका? लाइट का। जैसे ये बल्ब है, it treats as a point source। अगर पॉइंट सोर्स होगा लाइट का, ये लाइट का सोर्स है, जैसे एलईडी छोटा सा पॉइंट की शेप में, देन इट प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट। तुम लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से लाइट को ऐसे सेंड करेगा, पॉइंट सोर्स चारों तरफ से सेंड करेगा लाइट को, ठीक है। अगर मैं उन एक लोकस बनाऊंगा ऐसे इसके अराउंड, ये कौन सी शेप होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट। मगर सोर्स कहां पर होगा? सेंटर पर। शाबाश, यही पढ़ना है। when the source of light is a point source, when the source of light is then the wave front is produced are spherical wave front। spherical wave front कब बनते हैं? when the source of light is point source, then the wave front is produced are Spherical wave fronts. and the source of light is at center of the spherical wave front। source of light कहां पर बैठा होगा और इसके अराउंड कौन सा बनेगा? तुम लोग मुझे बताओ, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है, ये इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट इसका ऐसे बनेगा। समझ आया? जरा बताओ फिर से, what is spherical wave front? when the source of light is a point source, then the wave front is produced are Spherical wave front. spherical wave front। क्या बात। अब सेकंड, इधर देखो, स्लिट आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वन की शेप है, इसको बोलते हैं लीनियर शेप। क्या बोलते हैं? लीनियर शेप या बोलते हैं शेप ऑफ ए स्लिट। स्लिट का मतलब हो गया, आप लोग देखते हो अगर किसी की ये गर्दन काटी जाएगी ब्लेड से, उसका कट कितना बारीक होगा ना। अगर इसी तरीके से यहां पर शीशा लगा होगा, उसमें क्रैक होगा, उस क्रैक से लाइट एंटर होती है, उसको बोलते हैं स्लिट। अगर दो उंगलियां आप लोगों ने ऐसे रखी, फिर लाइट की तरफ देखी, इन दो उंगलियों के बीच में जो ये लाइट आ गई, वन की शेप में आएगी लाइट, इसको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? एक पेपर को, अगर पेपर है, इस पेपर को आप लोग ब्लेड से ऐसे काट दोगे, कितना बारीक उसमें वो लाइन बनेगी, बहुत बारीक। फिर उसमें से जो लाइट पास होगी, उसको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? स्लिट होता है बहुत ही थिन सोर्स ऑफ लाइट, मगर इन द शेप ऑफ वन। इसको बोलते हैं लीनियर शेप या इन द शेप ऑफ ए स्लिट। इन द शेप ऑफ ए स्लिट। अगर सोर्स ऑफ लाइट लीनियर शेप का होगा या इन द शेप ऑफ ए स्लिट, इन द शेप ऑफ ए, जरा बता, पॉइंट सोर्स नहीं होगा। when the source of light is linear shape or in the shape of a
then the wavefront produced are cylindrical wavefronts. Cylindrical Wavefronts. इधर देखो, अगर सोर्स ऑफ लाइट इस तरीके का होगा, ऐसे, जो इसमें वेवफ्रंट्स बनेंगे वो बनेंगे इन द शेप ऑफ, इस तरीके से, इसको बोलेंगे इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, ऐसे बनेंगे वेवफ्रंट्स। और यहां पर ऐसे आप लोगों को दिखाना है, ऐसे। मगर ये कब बनेंगे ऐसे वेवफ्रंट्स? when the source of light is in the shape of a cylinder, नहीं, in the shape of a cylinder or it is linear shape. source of light अगर ऐसे पॉइंट सोर्स नहीं है, तब जो वेवफ्रंट्स बनेंगे वो किस शेप के बनेंगे? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट्स। कब? When the source of the when the source of light is in the form is in the form of cylinder or it is linear shaped, then the wavefronts produced are, cylindrical wavefronts. याद रखना। अब है प्लेन वेवफ्रंट। इधर देखो, अगर सोर्स ऑफ लाइट, यहां पहले आप लोग मुझे बताओ, ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है, क्या है? Point source. इसके अराउंड कौन से बनेंगे? Spherical. स्फेरिकल। ये स्फेरिकल बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। अल्टीमेटली जब बहुत दूर जाएंगे, ये हमें क्या लगेगा? स्ट्रेट। इसको बोलेंगे प्लेन वेवफ्रंट। क्या बोलेंगे? Plane wavefront. When the source of light, whether it is point source or it is linear shaped source, if it is very far away, if it is Very far away. then the wavefronts produced are plane wavefronts. तब ये सर्कल नहीं लगेंगे। जब बहुत दूर होंगे सोर्स ऑफ लाइट, हमें क्या लगेंगे? प्लेन। ना सिलेंडर लगेगा, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट लगेगा, ना लगेगा ये स्फेरिकल। कब? जब सोर्स ऑफ लाइट, चाहे पॉइंट सोर्स हो या Linear source. कहाँ होंगे? बहुत दूर। तब वही स्फेरिकल वेवफ्रंट, वही सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हमें क्या लगेगा? Plane wavefront. याद रखा, इसके लिए सोर्स वही होते हैं, चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लीनियर सोर्स हो, मगर वही सोर्स होते हैं दूर। क्या होते हैं? दूर। इसलिए जो प्लेन वेवफ्रंट होता है, आप लोग या तो स्ट्रेट ऐसे दिखाते हैं या तो ऐसे दिखाते हैं। प्लेन वेवफ्रंट हम ऐसे भी दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाना है, ऐसे दिखाना है, इसको बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। ऐसे दिखाना है, या तो इस लाइन से या सिंपली। इसका मतलब हो गया ये लाइट कहां से आई है? जरा मुझे बता, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लेन वेवफ्रंट कैसे बना? क्योंकि ये लाइट आई है, जो एरो से मैंने दिखाई, ये कहां से आई है? बहुत दूर से। चाहे स्फेरिकल वेवफ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट हो, लेकिन जब दूर देखेंगे हम, कौन सा वेवफ्रंट बनता है? ये याद रखना। कितने वेवफ्रंट्स है आप लोगों के पास? When the source of light is a point source, तब कौन से वेवफ्रंट? When the source of light is in the linear shape, then the wavefront is produced are when the source of light, whether it is point source or it is cylindrical wave। अगर ये कहाँ होगा? When it is very far away, then the wavefront is produced are Plane wavefronts. समझ आया कि नहीं? जरा मुझे बताओ, what is wavefront and what are the different types of wavefronts? The locus of The locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase. उसको क्या बोलेंगे? Wavefront. How many wavefronts are there? Three types. कौन कौन सा? स्फेरिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट और Plane wavefront. स्फेरिकल वेवफ्रंट क्या होता है? When the source of When the source of light is point source, then the wavefronts produced are spherical wavefronts. when the source of light is linear shaped or in the shape of a cylinder, then wavefronts produced are Cylindrical wavefronts. when the source of light, whether it is point source or whether it is linear shaped source, it is Very far. then at far distance we get A plane wavefront. प्लेन वेवफ्रंट। समझ आया कि नहीं? ये था
What is wave front and explain the different types of Wave fronts. शाबाश। देखो पहला क्वेश्चन लगता